वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के यूनिट सेकंड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है ये जानेंगे और इसका क्या प्रोसीजर है और इसको हम क्यों करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्यूट टॉक्सिसिटी को समझ लेते हैं कि एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है? एक्यूट टॉक्सिसिटी इज द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मास्यूटिकल when it administered in a single dose or a multiple dose period for a 24 hours। तो क्या है एक्यूट टॉक्सिसिटी? वो टॉक्सिसिटी है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को लेते हैं और उस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को या तो सिंगल डोज या फिर मल्टीपल डोज में एनिमल्स के अंदर विद इन 24 आवर्स हम इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है एनिमल्स में ड्रग का वो है 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर हम जो भी एनिमल्स के अंदर जब जो भी ड्रग हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके द्वारा होने वाली टॉक्सिसिटी को ही हम एक्यूट टॉक्सिसिटी बोलते हैं। और ये डोज या तो सिंगल हो सकती है या फिर मल्टीपल भी हो सकती है। बेसिकली इस टॉक्सिसिटी को हम सिंगल डोज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम एक अमाउंट ऑफ डोज लेंगे और उसको एनिमल में इंसर्ट कर देंगे। ये जो टॉक्सिसिटी हम चेक कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई एक ड्रग रिसर्च करी है, तो ये जो ड्रग आपने आइडेंटिफाई करी है, रिसर्च करी है, उस ड्रग के सेफ्टी पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम इस टाइप की स्टडी को करते हैं। इसमें हम ड्रग लेंगे और उस ड्रग के डिफरेंट अमाउंट को हम एनिमल्स के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या है, जो भी आपकी ड्रग है जिस भी अमाउंट में आपने एनिमल्स पे इंसर्ट की है, तो उस अमाउंट यानी उस डोज पे उसने एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट दिखाया, ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाया या फिर नहीं टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं दिखाया। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम एक्यूट टॉक्सिसिटी करते हैं और जो अपनी ड्रग है उसके सेफ्टी पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है बेसिकली इसमें हम सिंगल एक्सक्लूडिंग डोज लेते हैं और उस सिंगल एक्सक्लूडिंग डोज को हम स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स में इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करने के बाद हम क्या चेक करते हैं, हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्वेशन किस तरीके का होगा? ये ऑब्जर्वेशन होगा कि उस डोज पे उस एनिमल में क्या इफ़ेक्ट आया। एक तो क्या इफ़ेक्ट आया और दूसरा क्या मॉर्बिडिटी थी या नहीं थी। मतलब क्या है इफ़ेक्ट, यानी कि जो भी हमने ड्रग दिया, जो भी हमने ड्रग की डोज सेलेक्ट करी, सिंगल डोज सेलेक्ट करी, उस सिंगल डोज को जब हम डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप में इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए आपने किसी भी ड्रग की एक 2 mg की डोज ली और उसने आपने अपने एक ग्रुप को दे दिया। फिर आप बढ़ती हुई डोज लेनी है तो आप दूसरे ग्रुप में 3 mg की डोज डालेंगे, फिर तीसरे ग्रुप में आप 4 mg की डोज डालेंगे। इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हमें एनिमल्स के अंदर इस ड्रग की डोज को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एनिमल्स जिसमें आपने ड्रगों को इंट्रोड्यूस किया है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन किस तरीके की होगी? ये ऑब्जर्वेशन होगी कि उन एनिमल्स में क्या इफ़ेक्ट आया है उस पर्टिकुलर डोज पे। 2 पे क्या आया, 3 पे क्या आया, 4 पे क्या आया और फर्दर और भी जो डोजेस होंगे उन पे उस एनिमल में क्या इफ़ेक्ट आया। और साथ ही साथ एनिमल्स में मॉर्बिडिटी लेवल कितना था, यानी कि एनिमल्स की डेड होने की जो अमाउंट थी, डेड होने की जो संख्या थी वो कितनी थी। ये हम बाय द हेल्प ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी पता लगाएंगे और इसमें हम अलग अलग डोज पे इस चीज़ को हम चेक करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी जो कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल क्या रहा है, हम इस स्टडी को क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें डिफरेंट ग्रुप्स में जो सिंगल डोजिंग करनी है डिफरेंट अमाउंट की, डिफरेंट डोज की हमें सिंगल डोजिंग करनी है। तो बाय द हेल्प ऑफ एक्यूट ड्रग टॉक्सिसिटी हम जो पहली चीज़ पता लगाते हैं वो है NOEL। NOEL क्या है? NOEL में जो हमारा इसका फुल फॉर्म जो है वो है नो ऑब्जर्वेबल इफ़ेक्ट लेवल, यानी कि वो कौन सी डोज है जिसमें जो एनिमल है उसके अंदर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया। क्योंकि हम इस प्रोसेस में
छोटे से लेकर के बढ़ते हुए ड्रग की अमाउंट पे जा रहे हैं, तो वो मिनिमम डोज हमें पता हो पाएगी जिसमें एनिमल के अंदर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पता चला, कोई भी इफ़ेक्ट एनिमल्स पे नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो पहली तो चीज़ हमें ये पता चल रही है, और ये चीज़ हमें जो पता चल रही है ये आगे चल के हमें डोजिंग में हेल्प करेगी कि मिनिमम कौन सी डोज़ है जिसमें हमें एनिमल्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो डोज़ क्या होगी, वो डोज़ हमारी थेरेपेटिक वैल्यू के अंदर नहीं आएगी। पहला तो ये चीज़ पता चलता है। दूसरी जो चीज़ पता चलती है उसको हम बोलते हैं लीथल डोज। लीथल डोज आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, LD50। लीथल डोज वो डोज होती है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं जिनमें हमने डोजिंग की हुई होती है उसमें जो मिनिमम 50% जो एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। यानी कि वो कौन सी ऐसी डोज है जिसमें जो हमारे ग्रुप ऑफ एनिमल के 50% एनिमल डेड हो जाएंगे, उस डोज को हम बोलते हैं लीथल डोज। तो लीथल डोज को भी आइडेंटिफाई करने में हमारा ये एक्यूट टॉक्सिसिटी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें भी जब बढ़ती हुई डोज में जा रहे होंगे तो एक वो डोज आएगी जहाँ पर क्या है, आधी जनसंख्या, आधे एनिमल्स मर जाएंगे, तो वो डोज भी आइडेंटिफाई हम इसकी हेल्प से कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमें और नेक्स्ट चीज़ जो हम इससे ऑब्जर्व करते हैं वो ये है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, यानी कि वो डोज जिसको हम मैक्सिमम लेवल पे टॉलरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डोजिंग कर रहे हैं तो एक वो डोज हमें मिलेगी जहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, एक वो डोज मिलेगी जहाँ पे 50% एनिमल्स डेड हो जाएंगे, लेकिन एक वो भी डोज मिलेगी जहाँ पर एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया हुआ होगा, जिसे हम बोलेंगे मैक्सिमम टॉलरेटेड। जो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है इसमें वो अमाउंट ऑफ डोज होगी जिसको एनिमल ने सबसे ज़्यादा टॉलरेट किया हुआ होगा, और उस डोज पे एनिमल में इफेक्ट भी अच्छा आया होगा और एनिमल्स में जो डेड होने की क्वांटिटी है वो भी कम रही होगी। नेक्स्ट चीज़ है वो है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल टारगेट ऑर्गन फॉर टॉक्सिसिटी। देखिए, इस एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंगल डोज दे रहे हैं एनिमल्स में, तो जो भी एनिमल्स होंगे वो जिस भी ऑर्गन के लिए टॉक्सिक होंगे, जैसे कि हिपैटोटॉक्सिक है या फिर और भी तरीके की जैसे टॉक्सिसिटी है, किस तरीके का वो एनिमल्स में वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारा एक्यूट टॉक्सिसिटी जो टेस्टिंग है वो हेल्प करता है। क्योंकि जब हम डोज दे देंगे तो उसके बाद जो भी उसका टारगेट ऑर्गन होगा टॉक्सिसिटी के लिए वो वहाँ पे अपने टॉक्सिक इफेक्ट को दिखाएगा, तो उसकी हेल्प से जब हम लास्ट में जब हम स्टडी को स्टॉप करेंगे तो हम पाएंगे कि इस ड्रग ने किस जगह पर ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस किया है या फिर किस स्पेसिफिक ऑर्गन पे इसने टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस किया है। तो टारगेट टॉक्सिसिटी क्या है ये हम इससे पता लगाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द पैरामीटर फॉर क्लिनिकल मॉनिटरिंग। इसकी हेल्प से जो क्लिनिकल मॉनिटरिंग का पैरामीटर है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हमें इस ड्रग पे जो मॉनिटरिंग करनी है वो हम कैसे करेंगे, ये है। इसके अलावा हेल्प करता है सेलेक्ट डोज फॉर रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी। तो जैसे कि जो एनिमल्स, ये एक्यूट टॉक्सिसिटी है सिंगल डोज, ये लेकिन यही सिंगल डोज अंत में जा कर के हमें जो मल्टीपल डोज टॉक्सिसिटी जो होती है उसको भी हेल्प करेगा, उसको फाइंड आउट करने में कि हमें कैसे मल्टीपल डोज टॉक्सिसिटी का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करना है, किस डोज पे परफॉर्म करना है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारा एक्यूट टॉक्सिसिटी हेल्प करता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर्स के बारे में कि कैसे हम एक्यूट ड्रग टॉक्सिसिटी को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो चीज़ आपको जाननी है वो ये है कि हमें यहाँ पर सिंगल डोजिंग करनी है। कोई भी एक अमाउंट ऑफ ड्रग लेंगे हम और उसकी हमें सिंगल डोज एनिमल में इंसर्ट करनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम सिंगल डोज लेंगे। प्रोसीजर में क्या है, सिंगल डोज फॉर रोडेंट एंड नॉन रोडेंट। मतलब क्या है कि जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है इसमें हम दोनों एनिमल को यूज़ करते हैं, एक रोडेंट स्पीशीज़ होगा और एक नॉन रोडेंट स्पीशीज़ होगा। तो हम सिंगल ड्रग लेंगे, उसको रोडेंट यानी कि रैट हो गया, माउस हो गया, ये हमारे रोडेंट स्पीशीज़ हैं, तो इसमें हम इंसर्ट करेंगे। और साथ ही साथ उसी ड्रग को हम नॉन रोडेंट स्पीशीज़ में भी इंसर्ट करेंगे, जैसे कि हमारा है मंकी है, डॉग है, हॉर्स हैं, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन रोडेंट स्पीशीज़ हैं।
तो एक्यूट टॉक्सिसिटी को हमें सिर्फ रोडेंट में नहीं करना है, हमें नॉन रोडेंट स्पीशीज़ में भी करना है। तो हम ड्रग लेंगे और एक में रोडेंट में और एक नॉन रोडेंट में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्शन के बाद 14 डेज़ का ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा। हमें उन दोनों ही एनिमल्स को 14 डेज के पीरियड पे ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। ये चेंजेस हम किस बिहाफ पे देखेंगे? जो चेंजेस का पैरामीटर है वो ये है कि हमें उन एनिमल्स के बॉडी वेट को देखना है कि एनिमल्स का बॉडी वेट का फ्लक्चुएशन कितना है, क्या ड्रग लेने के बाद बॉडी वेट कम हो गया या फिर बढ़ गया, ये हमें देखना है। इसके अलावा फूड का कंजम्पशंस कैसा है कि ड्रग लेने के बाद एनिमल की फूड हैबिट कैसी हुई है, कम हुई है या बढ़ गई है। इसके बाद क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में बेसिकली कि उसके अंदर कोई जैसे होता है ना कि किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट ईचिंग है, तो क्या किसी तरीके की ईचिंग हो रही है, रेडनेस है, बिहेवियर एनिमल शो कर रहा है, इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में। और इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा 14 डेज़ का ये टेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एनिमल के क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के साथ ही साथ, मतलब उसके हर पार्ट्स के ऑब्जर्वेशन के साथ ही साथ हम उस एनिमल के जो है नेक्रोसी और हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं। यानी कि लास्टली हमें उस एनिमल के इंटरनल ऑर्गन के जो इफ़ेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ड्रग ने अंदर से एनिमल को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है, किस ऑर्गन पे किस तरीके का इफ़ेक्ट है, किस ऑर्गन के लिए वो टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रहा है। इन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी में। ये हो जाएगा। इसके बाद दो चीज़ें हम देख पाएंगे, या तो नो इफ़ेक्ट आएगा, नो एडवर्स इफ़ेक्ट। दो कंडीशन हो सकती है, या तो कोई भी एडवर्स इफेक्ट ड्रग ने शो नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि जो ड्रग है, या फिर ये भी हो सकता है कि एनिमल्स के अंदर ड्रग ने मेजर एडवर्स इफेक्ट को शो किया हुआ है। तो हमें दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ड्रग ने एडवर्स इफेक्ट को शो किया है तो ठीक है, क्या ड्रग ने एडवर्स इफेक्ट को शो नहीं किया है, और अगर ड्रग ने एडवर्स इफेक्ट को शो किया है तो वो किस तरीके का एडवर्स है, मेजर है, माइनर है। इस तरीके के ऑब्जर्वेशन को हम चेक करेंगे बाय द एंड ऑफ द प्रोसीजर। ये हो जाएगा। इसके बाद ये इन सभी चीज़ों से हम क्या है किसी भी ड्रग की एक्यूट टॉक्सिसिटी करते हैं। देखिए बेसिकली अगर इसमें आप ये समझेंगे कि जो हम एक्यूट टॉक्सिसिटी कर रहे हैं वो एक सेफ्टी पैरामीटर के लिए है, और सेफ्टी पैरामीटर ये डिपेंड करता है डोज पे कि क्या उस केमिकल की डोज हमें इंसर्ट करनी है, केमिकल की डोज हम ज़्यादा रखनी है, हमें कम रखनी है, ये उसकी सेफ्टी पैरामीटर को दिखाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे ऑर्गन पे साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहे होंगे वो। जैसे अब अगर आप सेफ्टी पैरामीटर की अगर आप बात करेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ड्रग हमारी सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, हम एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट का अमाउंट ऑफ डोज पे क्या रिलेशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि क्योंकि देखिए हमने इसकी हेल्प से LD50 को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि लीथल डोज को हमने आइडेंटिफाई किया है जिसपे हमारे 50% एनिमल डेड हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं और उनकी कुछ डोजेज़ हैं, और ये डोजेज़ जो है वो mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से हैं, और ये उस mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग की LD50 को दिखा रही हैं। तो बेसिकली अगर हम सॉल्ट की बात करें तो जो सॉल्ट यानी कि जो नमक है हमारा वो 4000 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम इसको देते हैं तो ये इसका LD50 है, यानी कि इस अमाउंट पे 50% ऑफ पीपल डेड हो जाएंगे। तो ये इसका जो है ये इसका LD50 है। तो इसको हम स्लाइटली टॉक्सिक बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन रेंज का बहुत ज़्यादा है 4000। तो ये क्या है, रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर कोई पर्सन 2000 भी ले लेगा तो वो डेड नहीं होगा। तो ये रेंज क्या है, सेफ साइड पे है, ये लेस टॉक्सिक है। अगर हम बात करें DDT की, तो DDT की अगर हम 100 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से अगर इसको हम इंसर्ट करते हैं तो ये इसका LD50 कहलाएगा। तो ये क्या है, ये एज़ कम्पेयर टू द सॉल्ट ये मोर टॉक्सिक है, ये उससे ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर हम निकोटीन की बात करते हैं तो निकोटीन अगर हम 1 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से ले लें तो ये उसका LD50 है। तो ये क्या है, ये DDT से भी ज़्यादा टॉक्सिक है। इसके अलावा अगर हम डिजॉक्सिन की बात करें तो डिजॉक्सिन में जो 0.0001% की अगर हम बात करेंगे तो 0.0001% की अगर हम
पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको देते हैं तो ये जाके टॉक्सिक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिसिटी है वो है डिजॉक्सिन। अब अमाउंट ऑफ जो डोज है, इसका जो वेरिएशन आप देख रहे हैं 4000 से 0.0001 की जो वेरिएशन आ रही है, वो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर रहा है? इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का काम एक्यूट टॉक्सिसिटी कर रहा है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम डोज की रेंजिंग को फाइंड आउट करेंगे कि डोज को हम कितने रेंज तक दे सकते हैं, कितना हम उसमें वेरिएशन रख सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे।